आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। वार डारू नख सिख लो, ऊपर धाम धनी खसम। ऊपर धाम धनी खसम। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। करे कुर्बानी तिन कारने, परीक्षा सबकी होए। करे कुर्बानी तिन कारने, परीक्षा सबकी होए। करे कुर्बानी जुदे जुदे, करे कुर्बानी जुदे जुदे। साच झूठ दोए, साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। वार डारू नख सिख लो, ऊपर धाम धनी खसम। ऊपर धाम धनी खसम। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म। कुर्बानी का नाम सुन, मोमिन उल्सत अंग। कुर्बानी का नाम सुन, मोमिन उल्सत अंग। पीछे होते जो मोमिन, पीछे होते जो मोमिन, दौड़ लिया तीन संग। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। करे कुर्बानी आत्म। जिन दिस मेरा पियू बसे, तिन दिस पर हो कुर्बान। रोम रोम नख सिख लो, वार डरो जीव सो प्राण। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। वार डारू नख सिख लो, ऊपर धाम धनी खसम। ऊपर धाम धनी खसम। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। सूरातन सखियन का, मुख से कहो न जाए। मामती के सो समिया, निकट निपट निकट पहुँचाए। साथ जी
शोभा देखिए कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म। वार डारूं नख सिख लो, ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। साथ जी शोभा देखिए कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। धन्यवाद मीनू दीदी। शुरू करते हैं नमस्कार जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिएला छुड़ाइयो खेल। लाख तली लालेड़िया, मेरी जीव की ही जीवन। इन पाओ तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज को वरि श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। परमहंस श्री गोपाल मणि जी महाराज की बीतक में हम पेज नंबर पे थे 68 पे बीतक पहुंच रही थी। यहाँ पर महाराज जी एक बहुत ही सुगम स्थान देखकर वहां पर विराजमान हो जाते हैं, क्योंकि इस खंड का अभी जो हेडिंग है वो है अथ तारतम खंड और जागनी उत्तरार्ध। कैसे जागनी के लिए आगे बढ़ते हैं, धनीदेव चंद जी इनको ध्यान में जो है तारतम मंत्र सुनाते हैं और इस तरह से गोपाल मणि जी को तारतम मिलता है। उनको आगे के लिए ये निर्देश दिया जाता है कि अब तुम्हें परमधाम की आत्माएं जहां जहां पे भी हैं, आपने आगे उनको तारतम मंत्र सुनाकर जागृत करना है, उनकी जागनी करनी है और परमधाम के लिए का ज्ञान उनको देना है। तो इस तरह से महाराज जी इसके लिए प्रेरित हो जाते हैं। तारतम मंत्र वैसे ही अंदर आ गया होता है। तारतम मंत्र के आते ही और राज्य का भी इनको जब दर्शन होता है तो राज्य भी इनके अंदर विराजमान हो गए हैं। अब जब राज्य भी अंदर विराजमान है, तारतम भी आ गया है, तो पूरा काल माया का ब्रह्मांड, योग माया का ब्रह्मांड और परम धाम इन्हें प्रदर्शित होने लग जाता है, दिखने लग जाता है। परम धाम के जर्रे जर्रे का ज्ञान हो जाता है। दुनिया क्यों बनी है, किस लिए बनी है और हम क्यों भूल गए हैं अपनी परात्म को और कैसे हमें परात्म में जागृत होना है, ये पूरा ज्ञान गोपाल मणि जी को आंतरिक रूप से हो जाता है। राज्य उनको अंदर से ही ये ज्ञान दे देते हैं। अभी किसी भी स्वरूप से साक्षात रूप में नहीं मिले हैं, ना धनीदेव चंद जी से मिले थे, ना महाराज ठाकुर से प्राणनाथ जी से मिले थे। नौतनपुरी हो आए हैं लेकिन किसी का भी साक्षात दर्शन नहीं हुआ है। सब इनसे ध्यानावस्था में मिले हैं और आगे की लीला की तरफ सब राज्य ने इनको प्रेरित कर दिया है कि परमधाम की आत्माएं यहाँ यहाँ है। इवन शहर तक बता दिए कि यहाँ यहाँ है, आप वहां जाके उनकी जागनी करिए। एक सुगम स्थान देखकर, बहुत ही रमणीक स्थान था जो भैयापुर गांव के बगल में ही कहीं जंगल में था। वहां पर गोपाल मणि जी अब विराजमान हो जाते हैं और एक चरवाहे को वो छाया के रूप में दर्शन देते हैं। किसी एक और सुंदर साथ को जो गांव के थे उनको भी छाया रूप में स्वप्न में दर्शन देते हैं। तो उनकी महिमा जो है वो गांव में फैलने लग जाती है और सुंदर साथ उनके दर्शन करने के लिए आने लग जाते हैं। जब दर्शन करने के लिए आते हैं तो कुछ सुंदर साथ जो कि बूढ़े थे और बच्चे थे वो जंगल में दर्शन करने नहीं आ सकते थे। उन्होंने महाराज जी से कहा कि आप भैयापुर गांव में पधारें
और वहां आपका सब लोग दर्शन करेंगे, ऐसा सोचकर उनको भैयापुर गांव में ले आते हैं, जहां पर सुंदर साथ धीरे धीरे अब उनसे तारतम ग्रहण करने लग जाते हैं। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पे यही लीला चल रही है अभी उनके बीतक में, कि जब सुंदर साथ उनसे तारतम ग्रहण करते हैं। इसी को ही आगे पढ़ते हैं। उसी दिन पंडित जी का नाम श्री महाराज श्यामदास जी रखा गया। तत्पश्चात मनबोध मिश्र ने सर्व परिवार महामंत्र तारतम श्रवण किया, और गहवर शाही मिश्र ने भी परिवार सहित तारतम मंत्र की दीक्षा ले ली। सुंदर साथ यहाँ पर इनसे तारतम ग्रहण करने लग गए हैं। गहवर साई मिश्र की बहन सिद्ध कुमारी जी की आत्मा तारतम मंत्र सुनते ही जागृत होकर महादशा को प्राप्त हुई, जिनके बारे में इतिहास साक्षी है। सिद्ध कुमारी जी की आत्मा तारतम मंत्र सुनते ही जागृत हुई और महादशा को प्राप्त हुई, जिसके बारे में इतिहास साक्षी है। उन्होंने महाराज श्री जी के सामने करबद्ध प्रार्थना की कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ मांगू। तब महाराज जी ने अनुमति दी और कहा कि बेटी जो चाहती हो मांगो। तब उन्होंने महाराज जी से कहा कि आज से आप मुझे अपने चरणों से अलग ना करना। इस प्रकार प्रार्थना को सुनकर कुछ देर मौन रहने के पश्चात उन्होंने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। उस दिन के से सिद्ध कुमारी को सिद्धि प्राप्त हो गई और ध्यानावस्था में कभी हंसती, कभी रोती, कभी बेहोश हो जाती, तो कभी श्री महाराज जी की सेवा में तत्पर हो जाती थी। यही क्रम उनका जीवन पर्यंत चला। अंतिम समय आने पर स्नान आदि एवं संपूर्ण श्रृंगार सजकर श्री महाराज जी के चरणों में प्रणाम कर उनके परातम में अपनी परातम में विलीन हो गई। तो ये बहन जो कि सेहवर साक्षी मिश्रा की बहन सिद्ध कुमारी जी हैं, उनकी बात बताई है। परमधाम की आत्मा थी। जैसे ही गोपाल मणि जी से वो तारतम ग्रहण करती हैं और उनके से विनती करती हैं, उनको सब तारतम ग्रहण करते ही अपनी परातम की याद आ जाती है। तो महाराज जी से विनती करती है, महाराज जी को भी देख लेती है कि ये परमधाम की आत्मा है, तो उनसे विनती करती है कि आप मुझे अपने चरणों से कभी भी दूर मत करना। और महाराज जी इसके लिए सहमति दे देते हैं। उसके बाद से उनकी मनोदशा बदल जाती है। कभी वो हंसती थी, कभी रोती थी, और कभी महाराज जी का सेवा करती थी। और यहाँ पर ये भी उन्होंने दर्शाया कि जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने श्रृंगार सज कर श्री महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया और अपनी पराक्रम में वो विलीन हो गई। इतिहास इसका साक्षी है। ये कुछ इसके इनके बारे में कुछ और डिटेल वर्षा या डॉली दीदी को मालूम हो तो जरूर हमसे शेयर करें, क्योंकि इसमें लिखा है कि उनकी मनोदशा बदल गई, उनकी महादशा को प्राप्त हो गई। वो तारतम मंत्र सुनते ही महादशा को प्राप्त हो गई, जिसके बारे में इतिहास साक्षी है। किसी सुंदर साथ को मुझे तो नहीं मालूम है इतिहास में क्या लिखा है इनके बारे में, सिद्ध कुमारी बहन सिद्ध कुमारी जी के बारे में। किसी सुंदर साथ को पता हो तो जरूर से बताएं। वर्षा, आपको कुछ मालूम है इसके बारे में? प्रणाम जी दीदी। नहीं दीदी, मुझे नहीं पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वारिका प्रसाद मिश्र ने अपने पुत्र वृंदावन गोकुल प्रसाद, ब्रजभूषण प्रसाद और दामोदर दास एवं गोवर्धन दास को भी महाराज जी से महा मंत्र राज तारतम की दीक्षा दिलाई। उनकी पुत्री में वृंदावन के दो पुत्र केशव राम और बबोल राम थे। गोकुल प्रसाद के कुंज बिहारी, विश्वेश्वर और जगेश्वर प्रसाद नाम के तीन पुत्र हुए। ब्रजभूषण प्रसाद के तीन पुत्रों में क्रमशः मनोहर दास, पिंगल राम और बंसधारी प्रसाद हुए। इनमें से दामोदर दास एवं गोवर्धन दास की कोई संतति नहीं थी। ये जो सुंदर साथ ने महाराज जी से तारतम ग्रहण किया है उन सब की बात बता रहे हैं। ये सभी अपने परिवार के साथ श्री महाराज जी की सेवा में आत्मसमर्पित होकर रहे। ये इस भौतिक शरीर से संसार को विस्मृत कर आध्यात्मिकता में संलग्न थे, जिससे श्री महाराज जी ने इनका नाम जुगलदास रखा। उसके बाद भैया, नेवादा, साहिबपुर, हड़गड़,
वालों ने भी मंत्र राज तारतम ग्रहण किया। उनमें जैसी जिनकी आत्मा थी उनको वैसा ही ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हुआ और तत्पश्चात और तत्व ज्ञान को पाकर आत्मसमर्पण किया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सुंदर साथ जी अब और गांव के सुंदर साथ जी भी महाराज जी से तारतम ले लेकर जागृत हो रहे हैं। जैसे शिवजी साहिब जी से सब सुंदर साथ तारतम लेते थे, उसमें तीनों ही सृष्टियां शामिल थी। ब्रह्म सृष्टि भी थी, ईश्वर सृष्टि भी थी और जीव सृष्टि थी। तारतम सबको मिलना है, सब ग्रहण करेंगे, लेकिन सब जो जहां का होगा वो वहीं पे पहुंचेगा। ऐसा ही महाराज जी गोपाल मणि दास जी के साथ भी हो रहा है। कह रहे हैं और सुंदर साथ भी और गांव के सुंदर साथ इनके से तारतम ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन जिसकी आत्मा जहां की है वो उसको वैसा ही फल प्राप्त हो रहा है। गहवर साही मिश्र के 5 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं, जिनका नाम क्रमशः कृष्णानंद, गौरी शंकर, धराधर, चंद्रधर, भास्कर, भगवती देवी और फूल कुमारी था। कृष्णानंद मिश्र के अब इनके तो उनके मिश्र के 4 पुत्र और 5 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। अब इनके नाम बताए, अब इनके भी आगे पुत्रों के नाम बता रहे हैं। इसमें से कृष्णानंद मिश्र के 4 पुत्र थे, धीरधर, श्यामधर, सुंदरधर और मुकुंदधर है। और गौरी शंकर मिश्र के 5 पुत्र नौरंगधर, सारंगधर, जगदेव प्रसाद और गुरु चरण एवं देवराज थे। इन भाइयों का आपस में घनिष्ठ प्रेम था। श्यामधर श्यामधर श्री कृष्ण जी की प्रेमा भक्ति में संलग्न रसानंद सागर में डूबकर मुग्ध रहते थे। आगे की सबकी बात बता रहे हैं, सबके नाम पढ़ रहे हैं कि कैसे इन्होंने तारतम मंत्र लिया। ये सभी पूरा परिवार और उनके भी आगे परिवार के पुत्र, ये सब जो है महाराज जी के साथ जुड़े हुए थे और उनसे तारतम ग्रहण कर रहे थे। माता दीन मिश्र के 1 पुत्र और 5 पुत्रियां थीं। पुत्र का नाम मनबोध मिश्र था। उनके 5 पुत्र तथा 3 कन्याएं थीं। पुत्र पुत्रियों के नाम क्रमशः चंद्रभान प्रसाद, जैना नारायण, संत कुमार, भगवान प्रसाद, सुखदेव प्रसाद तथा स्मरण कुमारी लक्ष्मी देवी चंद्रवती थे। इन सबकी प्रेम सेवा और बंदगी सराहनीय रही। मतलब ये इंपॉर्टेंट लोग थे जो गोपाल मणि जी के साथ जुड़े रहे, जिन्होंने उनकी सेवा भी करी, उनके साथ तारतम मंत्र लिया। परम धाम की आत्माएं ये होंगी, तभी इनका नाम यहाँ पर लिया गया है कि ये कैसे तारतम मंत्र लेकर जागृत हुई। ये महाराज जी ने आगे जागनी शुरू कर दी है। जैना नारायण मिश्र जो श्री मुखवाणी की 18,000 चौपाइयों के जानकार वक्ता थे, महाश्रृंगार तो उनको कंठस्थ था। अब उनकी देखिए महिमा बता रहे हैं कि जैना नारायण मिश्र जो एक सुंदर साथ थे, उनको मुखवाणी की 18,000 चौपाइयां पूरी तरह से याद थी। उनके वो विशेष जानकार बने और महाश्रृंगार यानी कि श्रृंगार की तो उनको श्रृंगार तो उनको कंठस्थ था। महाराज जी का श्रृंगार जो श्रृंगार ग्रंथ में आया है वो उनको कंठस्थ था। वे दिन रात वाणी, वचन एवं भजन में मग्न रहते थे। इसके अलावा लोक व्यवहार में भी वे निपुण थे। मनबोध मिश्र की 5 बहनें रीवा रिसायत में ब्याही थी। मनमोहन सिंह की 5 बहनें थीं जो रीवा रिसायत में ब्याही थी। जहां जहां उनका विवाह हुआ वहां उन्होंने अपने धर्म का प्रकाश फैलाया। 3 बहनें तो पक्की ब्रह्मसृष्टि थी जो स्वयं जागृत होकर अन्य आत्माओं की जागनी करने में संलग्न रही। तो अब आगे भी चेन बन गई सुंदर साथ जी। जो गोपाल मणि जी से जागृत हो रहे हैं वो बेटियां अगर किसी दूसरे शहर में ब्याह रही हैं तो फिर वो वहां प्रकाश कर रही हैं। तो इस तरह से अब तारतम का विस्तार जो है वो फैलने लगा गोपाल मणि जी के माध्यम से। कुछ उनसे सुंदर साथ जागृत होते थे, तारतम लेते थे और फिर वो सुंदर साथ कहीं और जाते थे तो वो वहां पर भी जागनी फैलाते थे। तो इसी तरह से जागनी की एक क्रम, एक चेन जो है वो बनती चली गई, जो कि जिसके केंद्र बिंदु कौन थे? गोपाल मणि जी थे। उनसे जागृत होकर सुंदर साथ आगे सुंदर साथ को जागृत करने में लग गए हैं। इसके पश्चात पंडित शिवपाल राम ने महामंत्र तारतम प्राप्त करके घर में सभी को परमहंस महाराज जी का महत्व बताया। तब घर के लोग भी महाराज जी के स्वरूप का ज्ञान और महत्व सुनकर प्रेमोत्मक होकर ठीक उसी प्रकार नाचने लगे।
जैसे ब्रज में श्री कृष्ण जी के प्रकटन का समाचार सुनकर उनके दर्शनार्थ ब्रज गोपियों के हृदय में उमंग उमड़ा करती थी, ठीक उसी प्रकार शिवपाल राम ने परिवारजनों का भी हाल हुआ। शिवपाल जी ने अपने परिवार वालों को जब महाराज जी के महत्व का के बारे में बताया तो वो एकदम निमग्न प्रेम मग्न होकर जो है वो नाचने लग गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि श्री कृष्ण के प्रकटन पे गोपियां नाचा करते थे। तो यानी कि महाराज जी का महत्व अब दिन प्रतिदिन, दिन दूनी रात चौगनी जो है वो बढ़ने लग गया। सुंदर साथ को उनसे परमधाम के सुख मिलने लग गए, तारतम्य मिलता था, उसके साथ ही उनको परमधाम के सुख भी उनसे प्राप्त होने लग गए, जिससे कि जिस आनंद में वो सब भीगे रहने लग गए। ब्रह्मवाणी तो अब आ ही गई उनके पास। देखिए उनके आगे के सुंदर साथ भी ब्रह्मवाणी को कंठस्थ करने लग गए और उससे जागनी करने लग गए। तो इस तरह से पूरा माहौल जो है महाराज जी के चारों तरफ का वो जागनी का ही बन गया। जागनी ही जागनी होने लग गई उनके माध्यम से, या उनके आगे जिन्होंने तारतम्य दिया था उनके माध्यम से। तो इस प्रकार से जागनी का फैलाव होने लग गया। यह सब उमंग उत्साह देखकर शिवपाल राम ने अपने परिवार वालों को भी महामंत्र तारतम की दीक्षा महाराज जी से दिलवाई। और तारतम मंत्र, पेज नंबर 70, और तारतम मंत्र पाते ही सबकी आत्मा जागृत होकर सत्य मार्ग पर तत्पर हो गई। सुंदर साथ जी, उस समय इतनी माया नहीं हुआ करती थी, अभी माया कुछ ज्यादा है। उस समय जैसे ही तारतम मंत्र प्राप्त करते थे सुंदर साथ जो है माया को छोड़कर जो है भक्ति की तरफ, प्रेम की तरफ, राज्य के तरफ, परमधाम की तरफ उन्मुक्त हो जाते थे। अभी सुंदर साथ जी हम लोग तो बहुत बहुत मंथन भी करते हैं, राज्य के साथ जुड़े भी रहते हैं, लेकिन माया इतनी कठिन है और इतनी माया की जिम्मेदारियां होती है कि हम माया को छोड़ नहीं पाते हैं सुंदर साथ जी। तब माया इतनी नहीं थी। देखिए पहले का जमाना था, तब खर्चे इतने नहीं थे, पढ़ाइयाँ इतनी नहीं थी, सब चीजें बहुत सस्ती हुआ करती थी, लोगों को ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं पड़ा करती थी। अभी जो है दुनिया पूरी तरह से बदल गई है, मतलब खर्चे इतने ज्यादा हो जाते हैं, बच्चों की पढ़ाइयाँ इतनी महंगी है कि हर पल हर घड़ी परिवार के हर सदस्य को कमाने की माया की तरफ लगना ही पड़ता है। तो ये कठिन समय चल रहा है, जबकि माया बहुत बलशाली हुई हुई है। ऐसे में बलशाली माया से युद्ध करने के लिए रूहों को भी बहुत बल लगाना पड़ रहा है। और पहले थोड़ा सा ही तारतम मंत्र सुनते थे और आत्मा जागृत हो जाती थी सुंदर साथ जी। तो ये पहले के समय में और अब के समय में बहुत बड़ा अंतर आ गया है, जो कि अभी तारतम मंत्र सुनने के बाद जरूरी नहीं है कि आत्मा पूरी तरह से जागृत हो जाए। उसको जागृत करने के लिए बार बार वाणी मंथन करना पड़ता है, चितवन करनी पड़ती है, चर्चनी सीखनी पड़ती है, सत्संग, परमहंसों का सत्संग बार बार करना पड़ता है, तब कहीं जाकर जो है आत्मा को कुछ थोड़ा सा स्वाद आना शुरू होता है। तो अभी जो है जीवन काफी कठिन हो गया है और माया बहुत बलशाली हो गई है। पंडित शिवपाल राम के 3 पुत्र थे, काली प्रसाद, जमुना प्रसाद और अयोध्या प्रसाद। काली प्रसाद के 3 पुत्र कन्हैया लाल, कृष्णानंद प्रसाद, चंद्रभान प्रसाद थे। इसी प्रकार जमुना प्रसाद के 1 पुत्र हरिदर्शन प्रसाद हुए तथा अयोध्या प्रसाद के 3 पुत्र क्रमशः रविदत्त प्रसाद, इंद्रमणि प्रसाद और शिव दर्शन प्रसाद थे। ये सभी परिवार के पुत्र पौत्रादि हुए, जिनका जैसा नाम और आत्मा थी वैसा ही प्रभाव एवं आत्मबल परिलक्षित हुआ। तो सुंदर साथ जी, एक तो सुंदर साथ जाग था, उसके साथ पूरा पूरा उसका परिवार, और परिवार में उसके बेटे बेटियां और उनके भी आगे बेटे और बेटियां सब महाराज जी से जागृत हो रहे हैं। यहाँ पर ये बात दर्शा रहे हैं। तो जागने का कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। आनंद दास जी की विरक्त दशा, ये हेडिंग है जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पेज नंबर 70 ही है। अयोध्या प्रसाद जी का चरित्र अद्भुत था। उनका जन्म विक्रम संवत 1848 में हुआ था। आपको 11 वर्ष की अवस्था में निजनाम महामंत्र प्राप्त हो चुका था। महामंत्र तारतम प्राप्त करते ही आपकी आत्मदशा विरक्त की भांति हो गई थी। देखिए इनका जीवन चरित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी यहाँ पर रखा गया है आनंद दास जी का। तो कैसे इनकी दशा बदली है इसका यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि 11 वर्ष की अवस्था में इनको तारतम प्राप्त हुआ और तारतम प्राप्त होते ही महामंत्र प्राप्त हो चुका था और इनकी आत्मदशा विरक्त की भांति हो गई। दिन रात वियोग का विरह रोम रोम में समाहित हो गया, जिसके कारण आप पागल से हो गए।
और घर परिवार त्याग कर आप महाराज जी की शरण में ज्ञान चर्चा में उपस्थित रहने लगे, घर बार ही त्याग दिया। एक दिन उनसे महाराज जी ने कहा, बेटा कुछ समय विद्या अध्ययन में ध्यान लगाओ, तुम्हें इसमें सफलता प्राप्त होगी। उसी दिन से आप मन लगाकर पढ़ने लगे और सफलता प्राप्त की। फिर महाराज जी के चरणों की सेवा में तल्लीन हो गए। कुछ समय व्यतीत होने पर महाराज जी ने चर्चा के दौरान श्री पद्मावतीपुरी तथा नौतनपुरी का महत्व बताया। उसे सुनते ही आप प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन पुरियों के दर्शन कराऊं, मेरी यही जिज्ञासा है। तब महाराज जी ने वहां जाने का मार्ग बताया और कहा कि जाओ, दोनों पुरियों के दर्शन कर वापस आ जाना। आज्ञा पाते ही पंडित अयोध्या प्रसाद महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके आगे बढ़ गए और सर्वप्रथम वे श्री पद्मावतीपुरी गए। वहां कुछ समय निवास किया। उसके बाद श्री नौतनपुरी की तरफ प्रस्थान किया और भ्रमण करते हुए श्री नौतनपुरी पहुंचकर दर्शन किए। आत्मा को संतोष हुआ। वहां कुछ दिन रहकर आपने श्री मुखवाणी की शिक्षा ग्रहण की और उस समय श्री नौतनपुरी में पीठाधीश श्री जीवन दास जी महाराज थे। आपने उनसे भेष भी लिया। जब आपको भेष दिया गया तब आपका स्वरूप देखकर श्री जीवन दास महाराज ने आपका नाम आनंद दास रखा। इनका असली नाम अयोध्या दास था, लेकिन इनको ऐसा भेष दिया गया कि ये आनंद में ही मग्न रहते थे, तो इनको नाम जो है आनंद दास रखा गया। और कुछ समय व्यतीत होने पर एक दिन रात्रि को भजन सुमरन में बैठे ही थे कि आंखें जरा सी ढपी सी मालूम हुई। प्रातः काल का समय था। उस समय आपको ऐसा आभास हुआ कि श्री परमहंस महाराज जी प्रत्यक्ष दर्शन देकर कह रहे हैं कि यहां से गए तुम्हें बहुत समय हो गया है, अब शीघ्र भैया स्थान पर लौट आओ। इतना कहकर आप अंतर्ध्यान हो गए। महाराज जी ने इनको दर्शन देकर खुली आंखों में बताया कि अब बहुत भ्रमण हो गया, अब वापस भैयापुर गांव आ जाओ। तो फिर तत्पश्चात अपना अनुभव आनंद दास ने श्री जीवन दास जी महाराज को सुनाया। उन्होंने भी आदेश दिया कि आप शीघ्र ही परमहंस महाराज के पास लौट जाओ, निसंदेह वे आपको याद कर रहे हैं। आनंद दास जी महाराज जीवन दास जी को प्रणाम किया और तत्काल वहां से प्रस्थान हुए। कुछ समय बाद भैया ग्राम पहुंचकर महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया। महाराज जी ने आशीर्वाद देकर कुशल मंगल जानकर भाव से आसन एवं खाने पीने का सत्कार कराया। आनंद दास ने महाराज जी को यात्रा वृत्तांत बताया कि अभी मुझे कुछ दिनों तक वहीं पर रहने का विचार था, लेकिन आपकी कृपामयी प्रेरणा के कारण मैं आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। आनंद दास ने महाराज जी से पूछा, मुझे शीघ्र बुलाने का क्या कारण है? तब महाराज जी ने कहा कि आपके घर में एक बड़ी दुर्घटना हो गई है, इसलिए आपको बुलाया है। तब आनंद दास ने कहा कि यह दुर्घटना आज की नहीं है, जब भी शिदाजी महाराज ने वियोग लीला की तभी हुई थी। क्या अब वह दोबारा यह घटना हुई है? अभी देखिए घटना बताएंगे। अभी हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि घटना किस घटना की बात हो रही है। महाराज जी ने इनको बुलाया। उन्होंने पूछा कि आपने मुझे जल्दी क्यों बुला लिया? मुझे तो अभी वहां और रुकने का विचार था, लेकिन आपने मुझे जल्दी क्यों बुला लिया? तो महाराज जी ने कहा कि तुम्हारे घर में एक दुर्घटना हुई है जिसके कारण से तुम्हें बुलाया है। तो वो कह रहे हैं कि ये दुर्घटना आज नहीं हुई है, ये तो बहुत पहले ही हो गई थी। जब वियोग की अवस्था थी तभी ये घटना हो गई थी। अब ये कौन सी घटना है? तब आनंद दास जी ने कहा कि यह दुर्घटना आज की नहीं है, जब श्री राजी महाराज ने वियोग लीला की तभी हुई थी। क्या अब दोबारा ये घटना हुई है? तब महाराज जी ने कहा कि उस घर में नहीं, इस लौकिक घर में जो तुम्हारा पुत्र था उसका धाम गमन हो गया है। देखिए सुंदर साथ जी, उनका ध्यान इतना परम धाम में लगा हुआ है कि जबकि महाराज जी ने, गोपाल मणि जी ने उन्हें दर्शन देकर वापस बुलाया, उनको यह आभास दिलाया कि तुम्हें वापस आना चाहिए, वो वापस आ भी गए। जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारे घर में एक दुर्घटना हो गई, तो वो घर किसको समझ रहे हैं? वो परम धाम को घर समझ रहे हैं। वो दुनिया के घर को घर ही नहीं समझ रहे हैं। आप उनकी मनोदशा समझ, हम लोगों को उनकी मनोदशा का आभास बताया जा रहा है। वो इतने आनंद में मग्न रहते थे परम धाम की कि वो यहाँ के घर को ही भूल गए थे, यहाँ के घर परिवार को वो भूल गए। जब उनसे राम महाराज जी ने कहा कि आपके घर में एक दुर्घटना हो गई है, तो उन्होंने कि वो दुर्घटना तो बहुत पहले ही घटित हो गई थी, जब महाराज जी ने वियोग लीला अपने हृदय में ले ली थी।
हमें इस संसार में भेजा, तो ये दुर्घटना तो तभी घटित हो गई थी। उन्होंने कहा मैं उस घर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारे इस लौकिक घर की बात कर रहा हूं। तुम्हारे पुत्र का धाम गमन हो गया है, इस दुर्घटना की बात कर रहा हूं। 72 पेज पे आ रहे हैं। आनंद दास जी ने मंद मंद हंसते हुए महाराज जी से कहा, आपने तथा वेद पुराणों में ऋषि मुनियों ने इस संसार को असार और नाशवान बताया है। इस मृत्यु लोक में जन्म मरण सदा बना ही रहता है, इसमें कोई दुर्घटना की बात नहीं है। महाराज जी ने आनंद दास जी की विरक्त भाव पूर्ण दशा, पूर्ण वैराग्य को प्राप्त ब्रह्मपरायण आत्मा के वचन सुने। सभी सुंदर साथ कुछ देर तक मौन रहे। तत्पश्चात महाराज जी ने आनंद दास जी से कहा, मुझे एक वचन से आश्वस्त कीजिए जिससे मेरी आत्मा प्रसन्न हो। संत आनंद दास जी ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज जी, मैं आपका दास हूं, आपकी जैसी आज्ञा हो मैं वैसा ही करूंगा। उनके पुत्र के धाम गमन की सूचना जब आनंद दास जी को मिलती है तो उन्होंने कहा कि ये कोई दुर्घटना थोड़ी ना है, ये दुर्घटना तो इस कालमाया के ब्रह्मांड में रोज घटती है और हजारों बार घटती है। रोज हजारों लोग मरते हैं और हजारों लोग जन्म लेते हैं, तो ये दुर्घटना कैसे हुई? दुर्घटना तो सिर्फ वही हुई जो परम धाम में हुई। परम धाम में जो है राजी ने अपने दिल में जो वियोग भाव ले लिया और हमें अपने से दूर कर लिया, जो कि कभी नहीं हो सकता था, जो कभी होना ही नहीं था, वो राज्य ने कर दिखाया। ये दुर्घटना है। यहाँ पे कालमाया के ब्रह्मांड में किसी का जन्मना और किसी को मृत्यु को प्राप्त होना, ये दुर्घटना थोड़ी ना है, ये तो इस कालमाया के ब्रह्मांड की नीति ही है। यहाँ पर तो ये रोज ही घटित होता है। मेरे पुत्र का धाम गमन हो गया तो इसमें क्या ही है, ये दुनिया तो वैसे ही आसार है। आप इनके विरक्त की भावना की पराकाष्ठा देखें कि उनको बिल्कुल परमधाम से वो ऐसे जुड़ गए हैं कि उनको कालमाया के ब्रह्मांड की बिल्कुल भी आभास नहीं है, ना ही वहां के सुख और दुख दोनों से उनको कोई मतलब ही नहीं है। सुख से भी मतलब नहीं है, वो विरक्त भाव हो गए, और दुख पुत्र का धाम गमन हो गया तो वो दुख से भी विरक्त हो गए। सुंदर साथ जी, सुख से विरक्त होना एक तो बड़ी बात है, लेकिन दुख से विरक्त होना एक ऊंची अवस्था है कि आपको दुख भी ना लगे। सुख नहीं लग रहा है, हम सुखों को भोगना छोड़ रहे हैं, हम प्याज छोड़ रहे हैं, मिर्चे छोड़ रहे हैं, हम अच्छे वस्त्र पहनना छोड़ रहे हैं, है ना, घूमना फिरना छोड़ रहे हैं, ये सब तो सुखों से विरक्त होना है। लेकिन दुख भी, कोई जीवन में दुख आए, वो दुख भी तुम्हें ना छूने पाए। दुख होकर ऐसे आपके तुम्हारे सामने से गुजर जाए और तुम उसको दृष्टा बनकर देखो, वो बहुत ही ऊंची अवस्था होती है जब हम सुख के साथ साथ दुख से भी विरक्त हो जाते हैं। फिर हमें दुख नहीं छूने पाता है। सुख को तो हम स्वयं अपने प्रयासों से छोड़ देते हैं महान बनने की खातिर, कि अब हम ये नहीं करेंगे, अब हम वो नहीं करेंगे, हम महान बनते चले जाते हैं। लेकिन दुख हमारे दिल को स्पर्श करता रहता है। तो वो महान आत्मा है, वो महान अवस्था को प्राप्त हो गए जिनको दुख भी नहीं छूता है। दुख भी उनके जीवन में, दुख तो आएगा, देखिए दुख अपनी जगह है, वो अपनी जगह आएगा आपके जीवन में, लेकिन दुख को आप दृष्टा बनकर देखें और दुख आपको छूने ना पाए, ये जो है विरक्त की बहुत ऊंची दशा है। आनंद दास जी इस अवस्था में पहुंच गए हैं जिनको सुख और दुख दोनों से विरक्तता हो गई है। अब आनंद दास जी ने महाराज जी को ये वचन दे दिया है कि मैं आपका दास हूं और आपकी आज्ञा हो, और आपकी जैसी आज्ञा हो सो मैं करूं। इतनी बात सुनते ही महाराज जी ने आनंद दास जी से कहा, तुम लौकिक घर में जाओ, तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जिनके नाम क्रमशः रविदास प्रसाद, इंद्रमणि प्रसाद तथा शिव दर्शन प्रसाद होगा। तब एक कन्या होगी, लेकिन जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तब तुम आ जाना। उन्होंने कहा कि अभी तुम बहुत विरक्त की ऊंची अवस्था पे पहुंच गए हो, लेकिन अभी घर जाओ, तुम्हारे 3 पुत्र और एक पुत्री हैं, उनसे जाके मिलो, और फिर मुझे जब जरूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूंगा, तब तुम तुरंत चले आना। महाराज जी की ऐसी आज्ञा पाकर आनंद दास के नेत्रों से आंसू प्रभावित होने लगे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, हे महाराज जी, मेरी यही प्रार्थना है कि आप मुझे भूलना नहीं। महाराज जी ने कहा कि मेरा उद्देश्य तुम्हें माया में भेजने का नहीं है, वरन अपने कार्य के निमित्त आदेश दिया है। इससे तुम्हें माया नहीं व्यापेगी, दूसरे तुम्हारे पुत्रों के द्वारा धर्म वृद्धि का कार्य होगा। तुम्हारे वंश में एक महापवित्र आत्मा सदा होती रहेगी, इसलिए मैंने तुम्हें आज्ञा दी, अब चिंता छोड़कर मेरी आज्ञा का पालन करो। अब उनको क्या लग रहा है, आनंद दास जी को क्या लग रहा है कि महाराज जी ने मुझे ये आज्ञा देकर माया में वापस भेजा है,
तो वो विनती करने लगे कि महाराज जी मुझे माया में वापस तो भेज रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको वचन दिया है कि जो आप कहेंगे मैं आपकी आज्ञा को पूरा करूंगा। तो मैं आपकी आज्ञा मान तो रहा हूँ, मैं घर परिवार में वापस तो जा रहा हूँ, लेकिन कृपया मेरी ये विनती को स्वीकार करिएगा कि मुझे कभी भूलिएगा मत। तब गोपाल मणि जी उनको स्पष्ट कर रहे हैं, कहते हैं कि तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें माया में वापस भेज रहा हूँ, मैं तुम्हें माया में नहीं भेज रहा हूँ, बल्कि तुम्हारे पुत्र और पुत्रियों के माध्यम से आगे जो है धर्म का बहुत बड़ा विस्तार होना है, ये मैं अभी से देख रहा हूँ, इसलिए तुम्हें उस घर में वापस भेज रहा हूँ कि तुम्हारे सत्संग से तुम्हारे पुत्र और पुत्री ज्ञान प्राप्त करेंगे और फिर वो आगे जो है धर्म का फैलाव करेंगे। और जब तक तुम जिंदा रहोगे तुम्हारे पुत्र और आगे भी उनके जो पुत्र पैदा होंगे, तुम्हारे घर में एक पवित्र आत्मा सदैव पैदा होती रहेगी जो धर्म को आगे बढ़ाएगी। तो इसलिए तुम्हारा धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति का अपने परिवार में होना बहुत जरूरी है। तुम अगर अपने परिवार में नहीं जाओगे तो आगे की जो संभावनाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो सुंदर साथ जी ये महाराज जी ने इनको वापस परिवार में भेजने का उद्देश्य उन्होंने स्पष्ट किया। तो इस प्रकार से महाराज जी का इनको घर में भेजने का उद्देश्य क्लियर हो जाता है। महाराज जी की आज्ञा पाकर आनंद दास जी विनम्र साष्टांग प्रणाम करके चल दिए और उनके पिता शिवपाल राय भी साथ गए। सभी जन समुदाय सुंदर साथ धन धन कहने लगे। आनंद दास जी अपने घर में रहने लगे। महाराज जी की भविष्यवाणी के अनुसार समय आने पर उनके घर में 3 पुत्र एवं एक कन्या का जन्म हुआ। इसके बाद महाराज जी ने कहा कि अब तुम गृहस्थ आश्रम छोड़कर संत वेश में हो जाओ, मेरा कार्य हो चुका है। उसी दिन से आप गृह को त्याग कर महाराज जी के तथा श्री राजी महाराज अक्षरातीत के अनन्य भक्त विरक्त दशा को प्राप्त हुए। उन्होंने बहुत से लोगों की आत्म जागने का धर्म की उन्नति की। अभी तक उनके बच्चे पैदा हुए नहीं थे, इसलिए उनको परिवार में वापस भेजा। 3 पुत्र और एक पुत्री उनके पैदा हुई और फिर महाराज जी ने जब ये 4 बच्चे पैदा हो गए उनको वापस अपने पास बुला लिया और फिर उन्होंने जागनी कार्य शुरू कर दिया। यहाँ पे आश्रम में आके बच्चों को छोड़, परिवार और बच्चों को छोड़ा है, उनको पैदा करने के कार्य के लिए महाराज जी ने सिर्फ उनको वहां भेजा था। और जब वो पैदा हो गए, 3 पुत्र लिखा है, 3 पुत्र एवं एक कन्या का जन्म हुआ। उसके बाद महाराज जी ने कहा कि अब तुम गृहस्थ आश्रम को छोड़कर संत दशा में आ जाओ। खुद ही उनको आज्ञा दी कि अब उनका पद, उन जिनको आना था इस दुनिया में वो कार्य जागनी का करने के लिए वो लोग आ गए हैं, वो तुम्हारे माध्यम से ही उनको आना था, वो आ गए। अब तुम आ जाओ, अपने विरक्त वेश में आ जाओ, यहीं पे ही रहकर जागनी करो, वो अपने आप बड़े हो जाएंगे और आगे धर्म का कार्य संभालेंगे। हड़गड़ ग्राम के रहने वाले दुर्गा प्रसाद जी महाराज जी के अनन्य भक्त थे। अब ये एक दूसरी सुंदर साथ जो हड़गड़ गांव के रहने वाले थे दुर्गा प्रसाद जी, अब उनकी यहाँ पर बात बताई जा रही है। उनके 4 पुत्र थे, घुरहूराम, विशेश्वर प्रसाद, जगन्नाथ प्रसाद एवं रामेश्वर प्रसाद। इन सब ने महामंत्र तारतम श्रवण किया। आत्म जागृत होने पर ध्यान, सुमरन, भजन, विरह में दिन रात मग्न रहते हुए जीवन व्यतीत किया। इनको माया मोह जरा भी आड़े नहीं आया। सुंदर साथ जी कैसे सुंदर साथ के नाम लिख रहे हैं जिनको तारतम लेने के बाद माया उनके आड़े ही नहीं आई। इतना बल उनके अंदर आया तारतम सुनते ही कि माया से वो एकदम से विरक्त हो गए। जगन्नाथ प्रसाद जी 7 वर्ष की अवस्था से ही महाराज जी के चरणों की सेवा में तत्पर रहने लगे। संत प्रवृत्ति होने से आपका नाम बाबा जगन्नाथ दास जी पड़ा। इनका महत्व ये था कि इनकी वाणी में सिद्धि थी। वे महाराज जी के अनन्य प्रिय भक्त थे। बाबू ईश्वरी सिंह, बाबू शीतल सिंह, ये दोनों भाई थे, ये भी महाराज जी के अनन्य भक्त थे। बाबू ईश्वरी